हेलो एवरीवन, मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बिना अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करके आपको बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और 32 साइज के अकॉर्डिंग जो है हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 8 इंच, तो उसमें 2 इंच मार्जिन का लेते हुए और इस तरीके से हमें पहले फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो ब्लाउज में लेंथ की मार्किंग करते हैं तो उसमें मार्जिन हम लेते हैं। तो इसमें जो है हम लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो यहाँ पे नहीं अटैच करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है मैं मार्जिन जो है 1.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। 1.5 इंच नीचे की तरफ से हमें मार्जिन 1.5 इंच लेना है और एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। इसके ऊपर से हमें यहाँ पे जो है ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो 14 इंच मुझे यहाँ पे ब्लाउज के टोटल, तो यहाँ पे लेंथ चाहिए हमें, तो 14 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे टोटल लेंथ की। और अब ऊपर से हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो 32 साइज के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। और 5.5 आप यहाँ पे जो है 40 तक के साइज के लिए भी आप 5.5 ले सकते हैं। 5.5 पर हम शोल्डर की मार्किंग करते हुए और एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें आर्मोल की मार्किंग कर, तो आर्मोल हम यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम पर हम जो है मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल का भी मैं आपको बता देती हूँ, आर्मोल भी आप यहाँ पे 40 साइज तक जो है 5.25 इंच पर ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 32 साइज के अकॉर्डिंग 8 इंच पर हम मार्किंग करेंगे 8 इंच पर, और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप यहाँ पे 1.5 इंच भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 8 इंच पर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए हम जो है कमर का यहाँ पे मेजरमेंट लगाएंगे। तो 28 इंच की यहाँ पे कमर है, तो उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच हमें यहाँ पे डॉट के लिए लेना है और 2 इंच यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कमर और चेस्ट का मेजरमेंट लगाना है। और अब देखिए यहाँ पे हम मार्जिन को दोनों को मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है बैक पार्ट का जो है यहाँ पे मेजरमेंट लगाना है। तो लगभग हमारा मेजरमेंट यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम जो है आर्मोल की गोलाई का शेप देंगे। तो आर्मोल की गोलाई यहाँ पे हम 1 इंच 2 सूता पे यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, मतलब कि 1 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अगर यहाँ पे आप जो है आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच पर देते हैं तो जो आर्मोल में जो है झोल आने लग जाते हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं, इसलिए आप जो है 32 साइज में और 34 साइज 35 साइज में जो है 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्किंग करिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मार्किंग करते हुए और आप जो है यहाँ पे आर्मोल का शेप जो है, तो 6.25 इंच जो हमने लिया है उसको हमें हाफ करते हुए और इस तरीके से यहाँ पे आप जो है आर्मोल की गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे आर्मोल की गोलाई का शेप देते हैं तो बिल्कुल बराबर से यहाँ पे हमारा जो है शेप आता है और यहाँ पे हमारा जो है रिंकल्स भी नहीं आते हैं अगर आप इस तरीके से जो है आर्मोल का शेप देते हैं। इसके बाद देखिए हमें गले की विड्थ पर मार्किंग करनी है। तो गले की विड्थ यहाँ पे मैं जो है 2 इंच और 2 पॉइंट पे यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अगर आप यहाँ पे जो है 2.5 इंच पर गले की विड्थ लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है गले की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो है बैक पार्ट में जो है 7.5 इंच का गला चाहिए। तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे गले। तो अगर आप यहाँ पे जो है डीप गला भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और नीचे से इसकी जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पे 3.25 इंच यहाँ पे ली है। और अब देखिए यहाँ पे हम गले का शेप देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो है गोल गला बना रही हूँ और अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी गला बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करते हुए और गले का शेप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हमारा लास्ट में बचा है डॉट लगाना। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो है इंच टेप को फोल्ड करते हुए और बेस सेंटर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए हम इसकी जो है लेंथ लेंगे। तो 6 इंच पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो जितना ज़्यादा अगर आपका डीप गला रहता है तो उतना आपका डॉट भी जो है वो यहाँ पे कम होता जाता है। और अगर आपका जो गला है, गला अगर छोटा होता है तो जो हमने डॉट लिए हैं वो भी यहाँ पे हमें बड़ा करना होता है। तो अब यहाँ पे हमने जो है डॉट के लिए मार्किंग कर ली है और हाफ इंच हमें यहाँ पे लेते हुए डॉट की मार्किंग करनी है। अब जब आप डॉट लगाते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है एक साइड का वो यहाँ पे नीचे की तरफ झोल खाता है।
तो देखिए आप इस तरीके से अगर 1/2 इंच इसको जो है कटिंग कर देते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट रहता है, नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन नहीं होता है। तो इसकी कटिंग हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे। अभी हम इसको जो है मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर रख के। तो इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे बराबर से, जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके बराबर हमें जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारे बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो गई है। गले की कटिंग हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे। अब देखिए हम जो है फैब्रिक को इस तरीके से जो है आगे की तरफ बढ़ाते हुए और यहाँ पे हमें बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को आपको 1/2 इंच से या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आगे की तरफ बढ़ाते हुए और रखते हुए यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे बराबर से हम जो है इसके चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ से इसकी मार्किंग कर ली है और अब हम यहाँ पे बराबर से जो आर्म होल हमने लिया था उस शेप की यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए आर्म होल का मेजरमेंट हम यहाँ पे लगा लेंगे जो हमने बैक पार्ट में लगाया था। 1/2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे ताकि हमें बता रहे हैं, और इसी को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सारी मार्किंग करनी है क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे हम जो है उकाई की पट्टी के लिए लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है हमने लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम जो है फोल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ पे जो है अस्तर अटैच करते हैं तो यहाँ पे आप जो है 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच का हमारा चेस्ट था, 2 इंच मार्जिन का और 1/2 इंच यहाँ पे और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो है डॉट लगाएंगे। तो 1/2 इंच और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। और अब हम जो है आर्मल की गोलाई का शेप देंगे। तो फ्रंट में जो है हम 1 इंच पर शेप देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट में दिया था उससे 1/2 इंच नीचे लेते हुए और आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं गोलाई में, और ऊपर से आपको गोलाई जो है आर्मोल को हाफ करके देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लगाना है। तो 28 इंच की कमर है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच पर यहाँ पे हम डॉट की मार्किंग करेंगे और हमने यहाँ पे बैक पार्ट में 1 इंच पे लगाया था और फ्रंट में यहाँ पे हम जो है 1.5 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने कमर में और यहाँ पे जो है चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे लगा लिया है। और पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डॉट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए जो 1/2 इंच को छोड़ते हुए जो हमने मार्किंग करी है आर्मोल की गोलाई को, उसको यहाँ पे हमें कट करना है। फ्रंट बैक पार्ट में यहाँ पे जो हमने लिया था वो हमें यहाँ पे नहीं कट करना है। तो फ्रंट पार्ट की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली और जो ये फैब्रिक निकला है इसकी हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम गले की विड्थ लेंगे। तो जो गले की विड्थ हमने बैक पार्ट में ली थी वही हमें यहाँ पे लेना है, और ये 1/2 इंच जो हमें लिया है उकाई की पट्टी के लिए उसको छोड़ते हुए लेना है। और यहाँ पे मैंने जो है गले की लंबाई जो है 6 इंच रखी है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है छोटा गला बनाना है। अगर आप यहाँ पे डीप में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे गोलाई में शेप दे देना है। हाफ या 1 इंच आपको ऊपर आते हुए और यहाँ पे जो है गोलाई में शेप देना है। तो ये हमारे गले का मेजरमेंट भी हो गया है। अब यहाँ पे हम जो है टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा शोल्डर है उसको लेंगे और इंची टेप को फोल्ड करते हुए और शोल्डर का हमें बेस सेंटर निकालना है। इससे हमारा जो क्या होएगा शोल्डर टू डॉट निकल जाएगा यहाँ पे। तो डॉट की मार्किंग होएगी हमारी। तो टक्स पॉइंट यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। तो 9 इंच 32 साइज के लिए हम यहाँ पे जो है 9 इंच 2 सुता पे मार्किंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे हेवी साइज का ब्लाउज बनाते हैं 36-37 का तो आप यहाँ पे 9.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इसी डॉट के मार्किंग से हम यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है डॉट की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे चारों तरफ लेना है, 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है और इनके गैप हमें यहाँ पे 2 इंच लेनी है। अब यहाँ पे हम तीसरे वाले जो डॉट हैं उसकी मार्किंग करेंगे। इसके गैप भी हमें यहाँ पे 2 इंच रखनी है और 1.5 इंच पर इसकी मार्किंग करनी है। पर हमें इसको जो है तिरछा यहाँ पे मार्क करना है। तिरछा यहाँ पे डॉट लगेगा और 1.5 इंच पर इसका हमें यहाँ पे मार्किंग करना है 1.5 इंच पर। इसके बाद एक डॉट हमारा जो है आर्मोल की तरफ लगेगा, उसे भी यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए
और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है गोल राउंड सा यहाँ पे जो है शेप बना है। तो अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से गोल सर्कल यहाँ पे बन जाता है तो आपकी मार्किंग जो है बिल्कुल बराबर से यहाँ पे हुई है। अब हम इसके बाद जो है बेल्ट के लिए मार्किंग करते हैं। तो देखिए 4.5 इंच पर हमें यहाँ पे नीचे की तरफ 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है बंद भाग इधर, और जो नीचे वाला भाग है मार्जिन की तरफ का उस पर हम जो है 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच यहाँ पे हम नीचे की तरफ लेंगे। अब इसको हमें जो है गोलाई में मिलाना है, क्योंकि हम जो है बेल्ट को कभी भी यहाँ पे सीधा नहीं मिलाते। इससे जो है हमारे बेल्ट जो ब्लाउज का जो शेप है वो अच्छा नहीं आता है। तो हमेशा जो है हमें राउंड में जो है बेल्ट को बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है ऊपर की तरफ लेते हुए और राउंड में जो है बेल्ट को बनाना है। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे बेल्ट का शेप भी हो गया है। और अब हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे टक्स लगाए हैं उनके यहाँ पे हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इनमें जो हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे सिलाई में, यहाँ पे हम जो है 1/2 इंच से भी हमें यहाँ पे कम लेना है। 2 सूता भी आप यहाँ पे ले सकते हैं सिलाई में। तो यहाँ पे जो तीनों डॉट रहेंगे वो यहाँ पे हमें बराबर से इन पर सिलाई लगानी है, पर जो बेस सेंटर का हमारा जो डॉट रहेगा उसको हमें यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो दोनों तरफ हमें यहाँ पे जो है दोनों तरफ को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए और एक तिरछी यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आपको तिरछी सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच यहाँ पे आपको फैब्रिक लेना होता है, और जो तिरछा वाला हमारा जो है डॉट रहेगा उसको हमें यहाँ पे नीचे से जो है 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए और यहाँ पे हमें तिरछा डॉट लगाना है। तो 1.5 इंच आपको ऊपर लेना है और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। इस पे भी हमें इसी तरीके से जो है तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए और यहाँ पे आपको फैब्रिक पर सिलाई लगानी है। अब हमारा आर्मोल वाला यहाँ पे जो है डॉट रहा है, तो आप यहाँ पे जो है आर्मोल का जो सेंटर है वहां से आप 1/2 इंच यहाँ पे जो है साइड में इसको जो है डॉट को लगाना है। और इस डॉट को आप इस तरीके से देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए और लगाइएगा। तो तीनों डॉट हमें एक जैसे लगाने हैं। और हमारे यहाँ पे डॉट की मार्किंग भी हो गई है, गले की मार्किंग भी हो गई है और बेल्ट की मार्किंग भी हो गई है। तो गले की भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है बाद में इसको स्टिच करते हैं तो गले की कटिंग जो है आप लास्ट में कीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसको अभी स्टिच कर रही हूँ, तो मैं इसकी जो कटिंग है वो अभी कर रही हूँ। इससे जो है गला फैलता है। अगर आप यहाँ पे अभी कटिंग कर लेते हैं तो गला फैल जाता है। अगर आप स्टिच नहीं करते हैं गले की कटिंग कर लेते हैं तो। और नीचे से जो हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ लिया था उसकी भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और देखिए बेल्ट की भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है और इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो जो फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करना है, मतलब कि 4 बार हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। तो 4 भाग में हमें फैब्रिक को लेना है। और स्लीव्स की लेंथ मुझे यहाँ पे 6 इंच की चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेते हैं। और मैं यहाँ पे जो है 1.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है बॉटम की जो बॉर्डर होती है वो थोड़ी चौड़ी रखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको 1.5 इंच ले रही हूँ। और 1.5 इंच पर यहाँ पे हम मार्जिन लेते हैं। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच हम यहाँ पे सारी स्लीव्स में लेते हैं। और अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आता है स्लीव्स को डाउन करना। तो 5 और 6 इंच की जो स्लीव्स होती है उसको हम यहाँ पे 3 इंच पर डाउन करते हैं। तो आर्मोल का यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। देखिए 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है क्योंकि हम शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे जो है आर्मोल का गोलाई आ रही है और 2 इंच हमारा मार्जिन होता है। तो 9 इंच का यहाँ पे हमारा आर्मोल का शेप आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमें 7 इंच पर इस तरीके से तिरछी यहाँ पे मार्किंग करनी है। जहाँ हमने 3 इंच पर डाउन किया है वहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछी यहाँ पे मार्किंग करते हुए और 2 इंच का यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। तो जो हमने ब्लाउज में लिया था वही हमें इसमें लेना है। देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था और 2 इंच यहाँ पे हमें स्लीव्स में लेना है। तो इस तरीके से आपको आर्मोल का शेप देना है और यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है। अब हम स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की गोलाई जो है 10.5 इंच की है, तो 5 इंच
2 पॉइंट पर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करेंगे और मार्जिन को यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो हमारा आर्मोल का शेप भी यहाँ पे हो गया है। और अब यहाँ पे हम जो है स्लीव्स की गोलाई का शेप देंगे। तो हल्का से यहाँ पे हमें बाहर से लेते हुए 1/2 इंच और अंदर से यहाँ पे हम जो है हमें 1/2 इंच लेते हुए और यहाँ पे हमें स्लीव्स की गोलाई का शेप देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्लीव्स की गोलाई का शेप देना है। और अब यहाँ पे हम जो है अंदर से जो है फ्रंट का शेप देंगे। तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ आते हुए और फ्रंट का यहाँ पे हमें शेप देना है। तो देखिए हमारी स्लीव्स की यहाँ पे मार्किंग हो गई है और अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स की पूरी कटिंग और मेजरमेंट का जो वीडियो है वो अलग से जो है चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि स्लीव्स की कटिंग और मेजरमेंट हमें यहाँ पे कैसे लेना है। तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट। और देखिए इस तरीके से आपको जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पे फ्रंट का शेप जो है अभी कट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और लास्ट में भी इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। स्लीव्स में यहाँ पे हम बीच सेंटर में कट लगा लेंगे ताकि स्लीव्स का जो है हमें सेंटर बता रहे। फ्रेंड्स देखिए इस ब्लाउज के स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से मैं जो है अगले वीडियो में आपके साथ इसको शेयर करूंगी।